नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, प्रतिशत चैप्टर के बाद हमने कल जो क्लास ली थी वह ली थी लाभ हानि की, और कल हमने लाभ हानि की क्लास में बेसिक पॉइंट लाभ हानि के जाने, शब्दावली लाभ हानि की जानी, और हमने कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था। जिन भी कैंडिडेटों ने अभी तक वह लाभ हानि की पहली क्लास नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से पहले उस क्लास को देखेंगे, तब जाकर आपको लाभ हानि के सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स बिगिनर हैं उन सब के लिए बहुत ही बेसिक तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, ठीक है। और जिन लोगों ने देख रखा है तो वो कैंडिडेट्स आराम से लगातार इस सीरीज़ को फॉलो करें, और हम इसमें आपको सीरीज में सभी मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे और सभी संभावित प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल में हम जो फॉलो कर रहे हैं किताब, वह कुछ क्वेश्चन जो हैं हम करंट पब्लिकेशन से और कुछ क्वेश्चन से सभी एग्ज़ामों में जो देखने को मिलते हैं, जैसे रेलवेज, एनटीपीसी और जितने भी पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, जो जहाँ तक कल क्लास छोड़ी थी उसी से आगे हमने उस क्लास को शुरू किया है, ठीक है। यानी कि कल हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे, आज हमारा 11वां क्वेश्चन जो है आपको करना है। यानी 11-12 से लेकर आगे को जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमारे होते हैं, कोशिश करते हैं हम उनको बहुत आसान और ट्रिकली मेथड के माध्यम से आपको सरल कराने की, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन और सेशन का 11वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस स्थिति में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहला ऑप्शन है 25/3%, फिर है 103/13%, फिर है 100/13%, फिर 26/3%। तो दोस्तों, कल हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। आप लगाइए, थोड़ा सा टाइम लगा के देखिए क्वेश्चन को और फिर करके देखना कि पहले पढ़ो, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई के समय पर थोड़ा बहुत टाइम लगा भी लिया तो एग्ज़ाम में वो टाइम आपका बच जाता है। तो आप जो भी टाइप हो, जो भी कंसेप्ट हो, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हमारे तरीके से कराने से समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब हम विक्रय मूल्य को इंडिकेट करते हैं, एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 24 वस्तुओं का एसपी कितनी वस्तुओं के, 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो अभी यहाँ पर कट सकता है कितना, देखिए 13 बार और ये 12 बार, ठीक है। तो एसपी बटे सीपी और बराबर 13/12। अब पता चला यहाँ से कि यहाँ से सीपी का मूल्य का अनुपात जो है वो कितना बार है और एसपी का मूल्य का अनुपात कितना है, 13। एक वस्तु का यहाँ से आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है, 12 पर हुआ है। कितने पर, 12 पर। और हमें निकालना क्या है, परसेंटेज और गुणा 100। तो यहाँ से 25, यानी 4 से 25 बार और 4 से ये 3 बार, 4 से ये 3 बार। तो हमारे यहाँ से जो आंसर बना वो बना 25/3%, और यही हमारा जो है विकल्प और आंसर भी दे रखा है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, कोई घबराने वाली बात कोई है नहीं। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका मूल्य बराबर है या ऐसा है वैसा है, तो आपको केवल यही कॉन्सेप्ट अपनाना है और फिर कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बना लो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया ना, नोट कर लिया होगा इतने समय में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने
पर 2400 रुपये व्यय किया गया। मुंबई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापन किया गया। यदि 10% की छूट दी गई हो, 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ कितना होगा? अर्जित लाभ कितना होगा? इस क्वेश्चन को बनाइए। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। हमने कहा है एक रूबी पत्थर जयपुर में कितने का खरीदा? 1600 रुपये में। ठीक है, तो देखिए CP कितना होता है। CP है खरीद जो है वो है 1600 रुपये, प्लस इसमें खर्च जो आया है वो कितना आया है? 2400 रुपये का। तो देखिए जब कभी आप कोई बाइक खरीदते हो तो उसके साथ साथ जो उसकी सर्विस कराने के जो भी उसमें टायर ट्यूब, ठीक है, ट्यूब जैसे भी उसमें आप मॉडिफाई इसको करोगे तो वो भी तो खर्च आपका उसी में जुड़ता है, CP में, वो भी आपकी जेब से जाता है। तो यहाँ से टोटल CP जो आ चुका है हमारा वो आ चुका है 4000 रुपये। टोटल CP यहाँ से 4000। अब उनने क्या करा कि विज्ञापन दिया, तो विज्ञापन वाला मूल्य क्या होता है कि हम 7800 रुपये में, यानी कितने पर SP जो करेंगे हम कितने में करेंगे? 7800 रुपये पर भी कितना परसेंट? 10% डिस्काउंट देकर करेंगे। 78 रुपये पर 10% डिस्काउंट दे करेंगे। 10% जब हम निकालेंगे इसका तो 780 हो जाएगा, और 780 अगर हम इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7020 रुपये यहाँ से सेलिंग प्राइस बचेगा। कितना है ये? 10% था, वेरी गुड। अब उन्होंने कहा प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ से देखिए कितने रुपये का अंतर आया। कितने रुपये का अंतर आया जल्दी बताइए, कितने का आया? 3020 का। तो 3020 का अंतर आया, कितने पर आया? कितने पर आया? 4000 पर। कितने पर? 4, और गुणा आपका 100। ठीक है, अब हमें यही आंसर बनाना है। 3 जीरो से कट कर दो, 3 जीरो ये हुए कट, 4 से 4 सत्ते 28, ठीक है, बचा 2, 4 पंजे 20 और पॉइंट 4 पंजे 20। तो यही हमारा जो बना है, कितना बना है? 75.5% हमारा आंसर हो गया है। 75.5% हमारा आंसर हो चुका है। आप बच्चों आप इसको उतार लो, नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर परेशानी आए तो आप हमें कमेंट्स करो, कोई दिक्कत नहीं। रोज़ हमारी क्लास जो है ये 9 बजे चलती है बेटा। कितने बजे? 9 बजे हमारी ये क्लास चलती है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा मैथ हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है पूरा मैथ। कोई भी पेड कोर्स कहीं से भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हम आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री आपको मैथ। आपका मैथ को जादूगर हम बनाएंगे। आप देखिए लगातार हम क्लास कर रहे हैं, कोई पेड कोर्स वाला भी आपको इतने क्वेश्चंस नहीं करा सकता जितने क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं आपको अधिकारी बनता हुआ देखना। हम चाहते हैं कि आप CGL निकालो, हम चाहते हैं आप SSC निकालो, हम चाहते हैं आप SSC GD करो, हम चाहते हैं आप पुलिस में जाइए। तो आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी मैथ का वर्टेज होता है अच्छा खासा, जैसे UP टेट की अगर हम बात करें तो भी अच्छा है, उसमें सुपर टेट की बात करें तब भी उसमें अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन उसे कर लीजिए और पढ़िए आराम से, उस क्वेश्चन को बनाइए। तीसरा क्वेश्चन आप उसे आराम से जो है शिद्दत के साथ क्वेश्चन को बनाइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए दिक्कत तो आती है बच्चों को, जो नए बच्चे होते हैं, जो मतलब बिगनर होते हैं, जिन्होंने कंपटीशन अभी अभी शुरू किया होता है, उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति परेशानियों का सामना नहीं कर सकता तो वो फिर आगे कैसे फेस करेगा आगे की मुसीबतों को। इसलिए कंपटीशन आपको सिखाता है केवल प्रेशर से लड़ना। ठीक है, अब हर एक सिचुएशन में जो है आप अपने आप को चौकन्ने, बिल्कुल चतुर पाओगे, एक्टिव रखोगे तभी सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेची और उसे कुल 6570 रुपये लाभ प्राप्त हुए। तो प्रत्येक गाय का CP कितना है? बताओ, इतना हल्का क्वेश्चन है, अगर आप इसे बनाओगे बड़ा सिंपल तरीके से करोगे तो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, अब बताइए कैसे करते हैं हम। सिंपल, कोई भी इसमें ज़्यादा दूर तक की बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। 20 गाय, ठीक है, फिर कितनी है? 40 गाय, ठीक है, फिर कितनी है? 16। ऐसा लिख सकते हो, अनुपात ना बना रहे हम, इतना लिख सकते हैं। अगर हम पहले पर परसेंटेज निकाला, पहले पर परसेंटेज निकाला, कितना दे रखा है? 15%। तो 15 दूनी 30, तो 3 रुपये का तो आ गया लाभ। क्या चुका है? लाभ 3 रुपये का। यहाँ पर हम बात करें तो कितना है? यहाँ पर दे रखा 19%। कितना बेटा? 19% लाभ। 19 चौक 76, तो 7.6 रुपये का यहाँ से आ चुका है। 16 पर जो निकाला है वो कितना निकाला? 25। 25 अट्ठे 200 और 25 200, यानी कि 4 रुपये का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट हमारा कितना हो चुका है। तो प्रॉफिट हमारा हो चुका है 7 7 14 और 14.6, यानी कि 14.6। और इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी प्रॉफिट की वैल्यू, अच्छा 6570। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 6570 बटे आपका 14.6। तो पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 0, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं 3 से कट कर लेते हैं। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से आपका कट जाएगा 2 से काट लो, 2 से 73 बार। और 2 से अगर हम इसको कट करने लगें तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16 और आपका 2 पंजे 10। ये हमारे पास आया 3200 पॉइंट इतना और बटे 73, ठीक है भाई, 73 इतना आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत बताइए नहीं है। अब देखो क्या करना, 7 चौक 28 और 3 पंजे 15, तो कितनी बार कट गया, 45 बार कट गया, यानी कितनी बार 45 बार। एक जीरो ये छोड़ दो, तो आंसर कितना बना हमारा, आंसर बना 450। हमारा आंसर कितना बना 450, हमारा आंसर बन चुका है। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। कर लो इसको अच्छे से, करिए, यही हमारा क्या है आंसर है। हमें केवल लाभ निकालना था, 20 पर 15% निकालना था, 40 पर 19% और 16 पर 25%। तो हमने लाभ निकाल लिया। तो लाभ हमारा आया 14.6 और बराबर कितना इतना। तो एक का कितना होगा, एक का आपका आ गया यहाँ से 450 रुपये इसका मूल्य यहाँ से, ठीक है। कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है इस क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है आपको बताना है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ठीक है। उस वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है कितना, ठीक है। बनाइए इसको बनाइए। अब यहाँ पे 2% को ऐसे ना लिख कर, अलग अलग ना लिख कर एक ही जगह लिख लो तो बड़ा अच्छा रहता है ऐसा क्वेश्चन। जब अधिक या ज़्यादा बात हो तो आप ये देखिए, लागत मूल्य होता CP और CP को हम मान सकते हैं 100। तो पहला SP जो है वो हमारा पहला SP, पहला सेलिंग प्राइस कितना है, उन्होंने कहा कितना है 20% हानि पर बेचता है। तो 20% हानि का मतलब है 20% हानि का मतलब है 80 में बेच रहा है। फिर दूसरा SP कितना है, 200 रुपये ज़्यादा बेचे तो 5% लाभ होता है, 5% लाभ होता है, यानी कि 105 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है 25 का। 25 बराबर कितना है 200, 25 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200। इसका मतलब हमारे 1 रुपया दूसरे का 8 गुना है, तो हमारा इसका भी कितना कर देंगे 8 गुना कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ से बनेगा 800 रुपये। कितना बनेगा 800 रुपये। कुछ ऐसा दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बना सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बिंदास तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। कर लो इसको अच्छे से कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनाइए इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो क्वेश्चंस को जो है ना, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, आपको जो है ना क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। कहाँ तक पढ़ोगे, कहाँ तक ट्रिक को तैयार करोगे, तो कोशिश ये करो कि आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझो। क्योंकि अक्सर ऐसा बेटा ये होता है कि जब तक हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, जब तक हमारा क्वेश्चन अच्छे से नहीं होता। यानी कि अगर आप आज थ्योरी के गुलाम बन रहे हो तो कल को मैथ आपका जो है ऑटोमेटिक आपका गुलाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप उसको पढ़िए और कोशिश करिए क्वेश्चन को करने की। क्योंकि अभी हम जो है ना थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, थोड़ा जो इस तरीके से, जो कि थोड़े हल्के क्वेश्चन हैं। क्योंकि ऐसा है ना,
आपको पूरा चैप्टर करना है, 100-150 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, बनाने हैं। तो 100-150 क्वेश्चन में जो है आपको सीखना है। 100-150 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम जो है आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा। वह टीवी पर 20% लाभ और रेडियो पर 5% हानि उठाता, तो लाभ या हानि प्रतिशत कुल कितनी है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीपी, यहाँ पर सीपी जो है वो कितना है 2000 रुपये और फिर कितना है 750 रुपये। इस पर जो है वो कितना है, लाभ कितना हो रहा है, लाभ यहाँ पर प्रभाव लिखेंगे हम, क्योंकि लाभ हानि बाद में पता चलेगी हमारी यहाँ से प्रभाव। तो देखिए कितना है हमारे यहाँ से, उन्होंने बोला है 20% का लाभ। तो यहाँ पर अगर मैं 20% का लाभ निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये का लाभ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हानि निकालने की बात कर रहा हूँ, कितने की हानि, 5% हानि की, तो 5% जब हानि निकालेंगे तो 5 7 35 और 5 5 25, यानी कि 300 कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा ये हानि। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो हमारा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। और प्रॉफिट कैसे मिल जाएगा, 362.5 रुपये का जो है हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी इजी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप, अच्छे से नोट करो इस क्वेश्चन को, नोट करो बड़े जल्दी तरीके से करो इस क्वेश्चन को नोट। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। अगर नोट कर लिया हो क्वेश्चन तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि छठा क्वेश्चन आज के सेशन का, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है। इसको अच्छे तरीके से करके देखिए, क्या है इस क्वेश्चन में, क्या छिपा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए ज़रा आराम से, फुर्ती से, बिंदास तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़िया। हर क्वेश्चन को जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो। अगर एक बार पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार क्वेश्चन को पढ़े करो, क्योंकि क्वेश्चन का तोड़ जो है उसी क्वेश्चन में मिल जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से अलग से एक्स्ट्रा माइलेज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ क्वेश्चन दिया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये दिया है 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उसमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष सेब को 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा गया, तो कितना लाभ हुआ? बताओ, इतना हल्का क्वेश्चन है। सीपी कितना है, अगर हम बात करें सीपी कितने का है, 100 सेबों का, 100 सेबों का सीपी जो है वो कितना है, 300 रुपये है। ठीक, अब एसपी जो किया गया है, एसपी किया गया है 96 सेबों को, 96 सेबों को। ठीक है, 96 सेबों को किया गया है, क्योंकि 4 सड़े हुए निकले हैं, तो हम इसमें अगर एसपी बनाएंगे तो कितना, 96 और कितने रुपये, 50 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि प्रति बार है 50 रुपये के एक बार, बार है 8 96, 8 पंजे 40। तो हमारा यहाँ से कितना आया, 400 रुपये एस पे आया। तो प्रॉफिट आप बताओ जल्दी कितने का हुआ, 100 रुपये का जो है यहाँ से प्रॉफिट हो चुका है। तो हमारा लाभ जो आया है वो कितने का आया है, 100 रुपये का हमारा यहाँ से लाभ आया है। ठीक है ना, बनाओ इसको, बनाओ बढ़िया तरीके से, नोट कर लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, इनमें आप थ्योरी पढ़ना सीख गए तो क्वेश्चन करना सीख गए। ठीक है, थ्योरी से क्वेश्चन को उठाना सीख गए, क्वेश्चन करना सीख गए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम रेगुलर क्लास आपके ले रहे हैं, तबीयत कैसी भी अगर हो, ख़राब हो, सही हो, तभी भी, मगर टाइमिंग हम अपनी नहीं छोड़ते। कोई इंटरनेट इशू नहीं बताते हम, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को क्या होता है, कुछ टीचर्स को अगर जिस दिन उनको क्लास लेना नहीं होता वो बता देते हैं आज टेक्निकल इशू है या इंटरनेट इशू है, बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को डेली क्लास प्रोवाइड कराना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको अधिकारी बनता हुआ। ठीक है, यदि आपको मैथ में बनना है एक्सपर्ट, मैथ का बनना है जादूगर, ठीक है, देखिए ऐसा होता, अगर आपने पढ़ लिया मैथ या कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़े, नॉलेज अगर जिसके पास है, वो कभी भूखा तो मरने का नहीं। ठीक है, भूखा कभी मरने का नहीं है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 17वां क्वेश्चन, और आप उसको पढ़ेंगे और हम भी आपके साथ साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, और 8 नगों को 10 रुपये में बेच देता है, बहुत बढ़िया। तो दुकानदार को लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। दुकानदार को क्या करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। अब बताइए, आप जब तक वस्तुएं बराबर नहीं करोगे, जब तक ऐसे क्वेश्चन में वस्तुएं बराबर नहीं करोगे, क्या क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं ना,
तो क्या है, अब पहले आप उस क्वेश्चन को बना के देखिए कैसा हो सकता है, ठीक है। नहीं आएगा तो हम करेंगे, नहीं आएगा तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, केवल पढ़ाई बेकार होती है, ठीक है। यह एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग, तो देखिए वस्तु कितनी है, वस्तु नग यानी कि नग और मूल्य, मूल्य यहाँ पर नग हैं 10 रुपये के 8, यानी कि 10 नग 8 रुपये के, तो 10 नग हैं और कितने रुपए के हैं, 8 रुपये के हैं, ठीक है। फिर 8 नग हैं और कितने के हैं, 10 रुपये के, तो ये तो है हमारा CP और ये है हमारा SP, क्योंकि उन्होंने पहले ख़रीदा है फिर बेचा है। तो अगर हम वस्तु बराबर कर लेंगे, अगर नगों की संख्या अगर हम बराबर करें तो मूल्य हमारा पता चल जाएगा। तो हम इसे कितने गुणा करें, 4 से, और हम यहाँ गुणा करें कितने, 5 से, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ कितने करा, 4 से, तो हम यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, तो कितना आ गया, 32 रुपये तो आ गया CP। यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 5 से, यहाँ कितने गुणा करेंगे, 4 से, और यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 5 से, तो यहाँ कितना आ चुका है, 50। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 18 का, कितने पर हुआ, 32 पर हुआ, और इंटू कितना करना पड़ेगा, 100, तो 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 बार, 2 से ये 4 बार और 2 से 9 बार, 25 नमा 225/4, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24.25%, यही हमारा क्या है, आंसर है। करो इसको नोट, करो इसको नोट, देख लो, देखो किस तरीके से इसको करना है, किससे करना है, ठीक है। जल्दी बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया, वरना तो हम एक बार इस क्वेश्चन को और आपको समझा देंगे। देखो क्वेश्चन में कहा था कि 10 नग, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये 10 नग हैं, ठीक है, और 8 रुपये में बेचे गए थे, खरीदे गए थे, फिर 8 नगों को 10 में बेचा गया था। तो हम यहाँ मूल्य बराबर, वस्तु बराबर कर लेते हैं, ऐसे 10 और 8 का एलसीएम कितना, 40, तो हमने 40 बना लिया ऐसे भी, और यहाँ 40, तो अब जब वस्तु बराबर होगी तो मूल्य का हेर फेर पता चल जाएगा हमें। तो हमने इसे 40 बनाने के लिए कितना गुणा करी, 4 से, हमने यहाँ पर कितने गुणा करी, 5 से, यहाँ से गुणा हमारी 4 से गुणा करके कितनी आ गई, 32, यहाँ से 5 से गुणा करके हमारे कितने आ चुके हैं, 50। हमें कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 18 रुपये। कितने का फ़ायदा हुआ बेटा, 18 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ, तो 18, और कितने का फ़ायदा हुआ, 32 पे, क्यों, क्योंकि हमारी जेब से पैसे कितने गए हैं, 32 रुपये। तो जितनी हमारी पॉकेट मनी होती है वही हमारा जो होता है मूल्य होता है, जिस पर हम लाभ या हानि निकालते हैं। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालना होता तो किस पर निकालते हैं, ये CP पर निकालते हैं, ये ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए कैसे करना है, ठीक है भाई, जल्दी। अट्ठारहवां क्वेश्चन जो है जल्दी से फुर्ती से बनाइए, क्या है क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको अच्छे से नोट करके पढ़कर और अच्छे से जो है इसे कोशिश करो करने की, ठीक है बेटा। 18वां क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने ये तो नोट ही कर लिया होगा, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और जब क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, नहीं होता तो हम हैं, हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैथ से डरना नहीं है आपको, क्योंकि मैथ कोई भारी चीज़ है ही नहीं, मैथ तो कोई भारी चीज़ है ही नहीं ना। यह क्वेश्चन, श्री बाई ने एक प्लेट, अच्छा एक फ्लैट, सॉरी फ्लैट, क्योंकि फ्लैट जो है 9,25,000 में ख़रीदा और उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए। उसने फ्लैट 10,80,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से CP, हमें CP बना लेना है पहले। अब CP में कितना था कि 9 लाख कितने में, 9,25,000 में, तो 9,25,000 तो ये था, परंतु 35,000 और आपके इसमें इन्वेस्ट किए। तो अब कितना हो गया, 9,60,000 जो है यहाँ से पैसे हो चुके थे CP। SP जो किया है उनने बेचा जो है वो 10,80,000 में बेचा है, 10,80,000 में बेचा है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 12,000 का। देखो क्योंकि 96 यानी कितने का, 1,20,000 का, सॉरी 1,20,000 का, 1,20,000 का यहाँ से जो है प्रॉफिट
हो गया है। और कितने पर हो गया है? 96,000 पर हो गया, क्योंकि जेब से कितने गए थे? 9,60,000। और गुणा कितना करना है? 100। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 1200, यानी कितना? 1200 बटे 96। तो 12 का ना 12, 12 अट्ठे 96। आपको सबको पता है 100 बटे 8 जब होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? 100 बटे 8 जब होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं? यानी कि 12.5% हम उसको लिखते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है 18वां। आप इसको बना लो, अच्छे से बनाओ क्वेश्चन को, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? बनाओ, इसको नोट करो। बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा हमें कि जिससे कि क्वेश्चन में कोई भी बड़ा झोल हो, कोई भी क्वेश्चन में बड़ा झोल हो, या कोई आपको ऐसा लगता हो कि क्वेश्चन में कुछ और भी चीज़ें अलग से दे रखी हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इसको बनाइए अच्छे से, ठीक है? और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है वो 19वें क्वेश्चन पर जो है फोकस करेंगे। 19वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, यानी कि आज के सेशन का जो है 9वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है। तो देख लीजिए उस क्वेश्चन में क्या है, कैसा उस क्वेश्चन को बोला गया है, ठीक है? कैसा उस क्वेश्चन में जो है की पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है भाई दोस्तों? बनाइए इसको, अच्छे से बनाइए। हो गया, ये नोट कर लिया। चलो इसके बाद 19वां क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, कर भी रहे हो, ठीक है? हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को करने की, ठीक है? कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। देखो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन की बेसिक बातों पे जो है ध्यान देना पड़ता है, क्वेश्चन की बेसिक बातों पे ध्यान देना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे। प्रत्येक जूते की कीमत 189.5 रुपये थी, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ? तो ये देखिए एक जूता कौन लेना जाता है, यहाँ बोला प्रत्येक जूते की कीमत, तो यहाँ कोई एक जूता लेना जाता है क्या? नहीं ना। एक जूता का मतलब है एक जोड़ी जूता, यहाँ एक जोड़ी जूते का मतलब क्या होता है? एक जोड़ी जूता। तो यहाँ पर उसने सीपी कितना करा है? तो सीपी कितना क्या है? 50 जोड़ी जूतों का सीपी कितना है? 10,000, ठीक है? तो 50 का एसपी, 50 गुणा 189.5, तो पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से कितना है? 5 पंजे 25, 5 9 45 और 2 47, 5 पंजे 25, 5 में 45 और 2 47, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, 5 चिकन 5 और 4 9। तो ये आ गया हमारा यहाँ से। तो उन्होंने पूछा कितना प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट पूछा है। अगर मैं इसमें से घटा दूँ, अगर मैं इसमें से प्रॉफिट पूछा, लॉस पूछा, अच्छा क्या करा है? जोड़ बेचा। अच्छा ये एसपी है, ये क्या है? एसपी, ये एसपी, और ये क्या है? सीपी, ये है सीपी, क्योंकि प्रत्येक का मूल्य इतना था। तो कितने का फ़ायदा हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? ये एसपी है हमारा, और ये हमारे क्या है? सीपी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 425 रुपये का, 525 रुपये का जो है हमारे यहाँ से प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि 10,000 के बेचे थे, जबकि थे जूते कितने के? 9475 रुपये के वो जूते थे। तो हमें कितने का फ़ायदा हो चुका है? यहाँ से हमें फ़ायदा हो चुका है 525 रुपये का, यहाँ से फ़ायदा हो चुका है, ठीक है भाई? ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला हो तो बताइए, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। परीक्षा में कोई भी चीज़ भारी नहीं होती है। अगर कोई क्वेश्चन भारी होता तो उसमें क्या होता? उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर भारी होता तो उसमें क्या होता? जल्दी बताइए, क्या होता बेटा? उसमें क्या होता? उसमें ये होता कि उसमें जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता, कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता, तो आपको अलग अलग नंबर मिलते हैं, ठीक है? चलिए 20वां क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नोट कर लिया? चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। एक आदमी ने 108 रुपये पर 12 से ही 1/2% स्टॉक में 2700 निवेश किया। अच्छा 108 रुपये पर 12.5 रुपये बचेंगे सर, ऐसे कितने रुपये निवेश करें? 27,000 निवेश किए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ लो भाई, अब ये समझिए कि 108 रुपये पर उसे कितने बचेंगे? 12.5 बचेंगे, क्योंकि 12.5% है। और इसी केस से उनने तो 1 बराबर कितना? 12.5 और बटे कितना? 108। इस केस से कितने रुपये जमा करें? 27,000 जमा करें। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा ये पता करना है। तो पहले पॉइंट हटाओ तो 0, 27 से कितनी बार? 4 बार, ठीक है भाई? 27 से 4 बार, और इस 4 से 2 जीरो कितनी बार? ये 2 जीरो कितनी बार? 25 बार।
तो 125 और 25 गुणा कितनी आती है, 3125, ये आती है 3125 गुणा। ठीक है भाई, 3125 जो आती है गुणा आती है। तो ये तो हो गया उसका प्रॉफिट। अब इसने पूछा कि प्रतिशत बताना है, तो कितने पे बताना है, 27,000 पर। कितने पर, 27,000, और गुणा कितना करना है, 100। तो 2 जीरो से हो गए, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ करते हैं 4 से कट, तो 5 से 5 5 25 5 24, 5 से कट करते हैं तो कितनी बार, 54 बार। और 5 से अगर हम कट करेंगे इसको, तो 5 से 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 और 5 पंच 25, इतनी बार। तो 625/54 ये आ रहा है। और 54 का 54, यानी कि 54 का ना 54 का 54 हासिल कितने बताइए, आता है 8, 85 और 54 का 54 कितना बचा, 31/54%। यही हमारा क्या है, आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, इतना क्वेश्चन में करना था और कुछ क्वेश्चन में करना नहीं था। उन्होंने कहा था 108 रुपये में 12.5 रुपये बचा रहा है और ऐसी बचत से 2700 रुपये निवेश करे, तो उसे बचत कितने की होगी, 31.25 की। तो उस बचत का परसेंटेज कितना था, 27,000 पर। तो वो बचत का परसेंटेज था 11 से 31/54। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है हमने आज ये क्वेश्चन बनाए हैं और आज हमारी क्लास करते हैं यहाँ पर ही समाप्त, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप भी थोड़ा करके आप तैयार कर लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो होते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं। आप 10 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 10 ही आप अपने मैथ में ढूंढो तो 20 हो जाएंगे ना। फिर 10 और करके देखिए, दोनों लगा के देखिए, मिक्स करके 30, यानी 20-30 क्वेश्चन की रोज़ जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस तरीके से आपका मैथ हो जाएगा। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए 1-2 यानी कि 1-2 महीने में कुछ नहीं हो सकता। 1-2 महीने में कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें अगर सीखनी है तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कोशिश करिए करो अपने आप से ही करने की, क्योंकि रटने की कोशिश ना किया करो। चलो, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ कल इसी समय इसी चैनल पर आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।